प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आइए जल्दी से हम अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको दूंगा, आपको समझाऊंगा कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुछ सत्य सत्य और कुछ सही जोड़े। ठीक है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है इसके बारे में बताने का समय नहीं। यद्यप किसी समतल में बिंदुओं की स्थित है ना, रेखाओं की दूरी, उनके आकार प्रकार के बारे में बीजगणितीय विधि से गणना करना ये निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है। गणित की विशेष शाखा है जिसमें समतल, इस समतल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के माध्यम से, हम दो अक्षों के माध्यम से हम गणना करते हैं, बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं, रेखाओं की लंबाई, आकृतियों, रेखाओं के उतार चढ़ाव, तो ये निर्देशांक ज्यामिति में आता है। आपके सिलेबस में जो निर्देशांक ज्यामिति में महत्वपूर्ण बात है वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर किसी रेखाखंड को, जैसे ये एक रेखाखंड है समतल में पी क्यू, तो ये पी क्यू की दूरी ज्ञात करना, और इस पी क्यू रेखाखंड को अगर एक अन्य बिंदु ए दो भाग में विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र के माध्यम से इस विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। तो ये चीज है आपके इस निर्देशांक ज्यामिति में। तो क्या महत्वपूर्ण बात है, पहला समझें, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। यहां देख लें, ये आपका y अक्ष है, y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है। इसको आप कहते हो मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, इसे O से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये y एक्सिस, ये x अक्ष, x एक्सिस, x अक्ष, y एक्सिस, y अक्ष, y डैश से। ठीक है, तो अब देखें, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष है, इससे दूरी चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये बिंदु मान लो P, ये y अक्ष से इतना दूर है, इतना दूर। ठीक है, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाएगा। इस बिंदु P का ये जो दूरी है ये x निर्देशांक कहलाता है, क्योंकि ये x एक्सिस से नापा जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ये 4, तो यहाँ x 4 हो गया। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाता। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट बात है। किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष ये है, इससे किसी बिंदु की दूरी इधर इधर कहीं भी कोई बिंदु है तो वो x निर्देशांक या भुज कहलाता है। यहाँ भुज इंपॉर्टेंट शब्द है, भुज। x निर्देशांक को भुज भी कहते हैं। दो निर्देशांक होते हैं x y, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ठीक है, तो मान लो किसी बिंदु A के ये दो निर्देशांक, एक 4 है, ये 5 है, तो इसको हम x निर्देशांक कहते हैं, इसको y निर्देशांक। तो इसमें भुज 4 हो गया और कोट 5 हो गया। ठीक है, x y। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। उसी प्रकार से किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष है, इधर और इधर अगर कोई बिंदु है तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाता है, कोटि कहलाती है। बात क्लियर? अब आगे देखें, बिंदु P, अगर कोई बिंदु P है उसके निर्देशांक x1 y1 है, और कोई बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x2 y2 है, के बीच की दूरी, ये दूरी का सूत्र है क्या, PQ। मान लो ये P और ये Q एक रेखाखंड है, ऐसे इसको जोड़ दें, तो ये PQ के दूरी का जो फार्मूला, दूरी का जो सूत्र होता है
वो है अंडर रूट यानी वर्गमूल x2 माइनस x1 प्लस y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये है क्या? ये दूरी का फार्मूला है। कैसे? मान लो एक कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और एक Q बिंदु है, मान लो इसके निर्देशांक x1 और y1 है, इसके निर्देशांक x2 y2 है। अब x1 y1 मतलब यहाँ कोई संख्या हो सकती है, 4 और 2 हो सकता है। ठीक है, तो 4 हो गया x1, 2 हो गया y1। ठीक है, तो ये वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये काहे का सूत्र है? दूरी ज्ञात करने का। किसी रेखाखंड की दूरी ज्ञात, किसी रेखाखंड की लेंथ, लंबाई ज्ञात करने का। वैसे P और Q कितना दूर है? ये P Q रेखाखंड की जो लंबाई। ठीक है, बिंदु P का मान लो निर्देशांक x y है कि मूल बिंदु O है जिसका निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, समझिएगा। तो किसी बिंदु का मूल बिंदु से निर्देशांक, मूल बिंदु से दूरी OP बराबर ये फार्मूला होता है। थोड़ा इसको समझ लें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ओके, ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 0 है, मान लो O ये पॉइंट है। यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक x y है, तो ये जो OP की डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, तो OP बराबर क्या हुआ? वर्गमूल x स्क्वायर धन y स्क्वायर होगी। ठीक, यहाँ x के स्थान पर कोई अंक हो सकता है, यहाँ y के स्थान पर, तो x स्क्वायर यहाँ जो अंक हो उसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो मूल बिंदु P जिसका निर्देशांक x y है कि मूल बिंदु से दूरी OP बराबर ये फार्मूला। ओके, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं की दूरी का फार्मूला। अब आ गया चौथा आपका उस बिंदु P। अब ध्यान दीजिएगा, उस बिंदु P, मिटा के फिर से बना लेंगे फटाक से। उस बिंदु P जिसका निर्देशांक x y है के निर्देशांक जो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक का ये फार्मूला होगा जिसको हम विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। मान लो ये कोई रेखाखंड है PQ। ठीक है, इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके निर्देशांक x2 y2। मान लो ये कोई नहीं, अब अगर इस सूत्र की बात करें तो इसको A माना गया। A का क्या है? A x1 y1 और ये B क्या है? x2 y2 है। ये AB रेखाखंड। अब इसको एक P बिंदु जिसका निर्देशांक x y है, ये m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है, ये दो भाग में डिवाइड करता है। तो इस P बिंदु का निर्देशांक x क्या होगा? तो x होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये x का वैल्यू है, ये x की वैल्यू इसको कैलकुलेट करने पर आएगी और y की वैल्यू इसको कैलकुलेट करने पर आएगी। अब ये कैसे, उदाहरण देकर समझाने का समय नहीं, मैं आपको मात्र फार्मूले क्या क्या है, थीम क्या है उसको स्पष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बिंदु P अगर एक रेखाखंड AB को कोई बिंदु P दो भाग में विभाजित करे
और वो रेशियो m1 रेशियो m2 हो, वो अनुपात m1 अनुपात m2 हो, तो P बिंदु के निर्देशांक x y ये x निर्देशांक है, P का ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक। तो x निर्देशांक कैसे आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y निर्देशांक x1 के स्थान पर y1, x2 के स्थान पर y2, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है। इसके बाद ये लिखा है बिंदु P जिसका निर्देशांक x1 y1 है और Q जिसका निर्देशांक x2 y2 है को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर ये m1 m2 इक्वल हो, यानी ये P मध्य बिंदु में हो, तब फिर x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, तब इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक बदल जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर 4-5 चीजें हैं। क्या इम्पॉर्टेंट सबसे, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी का सूत्र, क्या अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और मूल बिंदु से किसी बिंदु P की दूरी जिसका निर्देशांक x y है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। और फिर अगर किसी रेखाखंड को एक बिंदु 2 भाग में विभाजित करता है, यानी m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो उस विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ये होंगे। और ये महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी रेखाखंड AB को या कि किसी रेखाखंड PQ को कोई बिंदु बराबर भाग में विभाजित करता है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होंगे। ये इतनी चीज इस चैप्टर में आपको याद ही होनी चाहिए, तब आपसे कोई भी प्रश्न बड़ी आसानी से बनेंगे। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सत्य सत्य खाली स्थान और इसके बाद सही जोड़ी। ठीक है, लिखा है बिंदु 0,5 एवं ऋण 5 0 के बीच की दूरी, दूरी का फार्मूला x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, इनके बीच की दूरी। तो आप जानते हैं कि बीच की दूरी का फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है, ऋण 5, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बिंदु ये है, यानी कि ये बिंदु का निर्देशांक दिया है, ये भी दूसरे बिंदु का नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, 0 x1 है, ये 5 y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो वहां क्या लिखा मैंने, x2 माइनस x1, x2 माइनस 5 है, x1 0 है, तो माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 0 है, y1 5 है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, -5 तो -5 का होल स्क्वायर, धन -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो 5 पचम 25, धन 5 पचम 25, इसका होल स्क्वायर, तो रूट 50 बराबर हो गया क्या, 5√2। ये 5 अंदर जाएगा तो 5 × 5, 5 पचम 25 दूना 50, तो कौन ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। मैं आपको ये फीलिंग दे रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। ठीक है,
इसमें दूरी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप आना निश्चित है। ठीक है, तो ये दूरी का फार्मूला लगाकर दूरी कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम इसी तरह से, ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न 2 में बिंदु P 3,2 एवं Q -2 -3 के बीच की दूरी, अगर आपको दिखाना चाहें तो P दिया है 3,2 और Q दिया है मेरे भाई -2 -3। अब इसके बीच की दूरी है, अब देखें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ऐसा देख लें। तो PQ इनके बीच की दूरी, तो PQ बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, PQ, P एक बिंदु है, Q एक बिंदु है, जोड़ेंगे तो PQ रेखाखंड होगा, तो उसके P और Q के बीच की दूरी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 ये है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे भाई क्या आ रहा है, 3 2 5 3 2 5 यहाँ अंडर रूट, तो ऋण ऋण जुड़ते हैं, ऋण 5 का होल स्क्वायर धन ऋण 5 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट 5 पचम 25 5 पचम 25, इसका अंडर रूट क्या हुआ, अंडर रूट 50, 50 क्या 5√2। ठीक है, ऋण 3 ऋण 2 जुड़ेंगे तो ऋण 5 का होल स्क्वायर, ऐसे इसका ऋण 5 का होल स्क्वायर, तो 5 पचम 25, ऋण ऋण का धन होता है, ये आगे। अब देखिए इसमें ऑप्शन पॉइंट में दिए हैं, √t की वैल्यू होती है 1.141। ठीक है, तो अगर हम 5 इंटू 1.41 रखते हैं तो क्या हो गया, 5 कम 5 5 चौक 20 और 5 कन्नम 5 2 7 7.05, तो ये 7.07 नियर अबाउट ये वैल्यू बी इसमें ऑप्शन सही। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही है मेरे भाई। इसके बाद आइए एक और डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं, बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी। अब इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, तो देख ले, बिंदु 2 3 मान लेते हैं, P क्या है 2 3 है और Q क्या है, Q है 4 1, तो x1 y1 x2 y2, तो PQ इजकल टू हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी क्या 2 का स्क्वायर धन -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या हुआ 4 + 4 अंडर रूट, क्या आया √8, यानी ऑप्शन सही है इसमें ए। बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी, दूरी का फार्मूला लगाकर तुरंत कैलकुलेट करेंगे, √8 अंडर √8 इसमें सही है। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है भाई, प्रश्न 4, किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी, y अक्ष किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, x निर्देशांक, x निर्देशांक या भुज कहते हैं, भुज। ठीक है, x निर्देशांक को भुज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी तो y निर्देशांक या कोटि कहते हैं, निर्देशांक या कोटि कहते हैं, कोटि।
मैंने अभी समझाया आपको, ये x y है तो y x से ये जो दूरी है इसको भुज कहते हैं, और x x से जो ये दूरी है इसको कोटि कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 6, 0y एवं x0 के मध्य दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माने x का होल स्क्वायर, अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माने y का स्क्वायर, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पर होगा। ठीक है, देख लें इसको, प्रश्नों को देखिएगा। 0y ये निर्देशांक है किसी बिंदु का मान लो, एवं x0 के मध्य दूरी अंडर रूट x स्क्वायर धन y स्क्वायर होती है। ठीक है। प्रश्न 7, 7 1 एवं 0 0 यानी मूल बिंदु, ये बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी 5√2 होती है। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आए हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की दृष्टि से। तो क्या कहा, अब देखिए पीछे अगर बात करें तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या होती है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। तो एक्स स्क्वायर माने 7 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माने 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 7 7 49 धन 1 अंडर रूट यानी 50 अंडर रूट यानी 5√2। मतलब देख लें, ये एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट 7 1 दिया है और ये मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो दूरी का फार्मूला ये है, अभी पिछले में मैंने बताया। ठीक है, तो सीधे यहाँ x क्या है 7 है और y 1 है, तो हमने वो 7 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर लगाया तो ये 5√2 होती है। ये क्या है, ये मेरे भाई सत्य है। ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, लिखा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक नहीं होती, x निर्देशांक या भुज होती, इसलिए असत्य। ठीक है, सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आए हैं, सारे किसी न किसी वर्ष में, इसलिए इन सारों को एक बार प्लीज देखिएगा। अब आ जाते हैं किसमें, अब आ जाते हैं सही जोड़े में। देखें, बिंदु ऋण 4 5 एवं 4 ऋण 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। ये देख लें, बिंदु ऋण 4 5 एवं 4 ऋण 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला है x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का। ठीक है, बिंदु ऋण 4 5 एवं 4 ऋण 5 के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, तो x1 प्लस x2 अपान 2। तो देख लें x1 क्या है, x1 है ऋण 4 और x2 क्या है 4/2, y1 प्लस y2 यानी 5 धन ऋण 5, तो धन ऋण का ऋण, ये 5/2, ये कट गया 0 यानी 0 0 हो गया इसका मध्य बिंदु। ठीक है, तो देख लें
पहले का होगा C। 0 4 एवं 3 0 के बीच की दूरी, 0 4 एवं 3 0 के बीच की दूरी, तो मध्य बिंदु के बीच की दूरी माने इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि दूरी फार्मूला लगेगा। तो क्या x2 माइनस माने 3 त्रिकाइन 9, 4 चौक 16, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो इसका है D। मूल बिंदु से x y के बीच की दूरी, मूल बिंदु से x y के बीच की दूरी ये 0 y बिंदु की कोट, तो 0 y बिंदु की कोट है y, ठीक है। और x0 बिंदु का भुज है, ये x भुज कहलाता है, तो x0 बिंदु का भुज है, उसमें क्या दिया है, इसका भुज है x। इस प्रकार से ये सही जोड़ा। कुल मिला के जो मैंने आपको शुरू में समझाया उसी से रिलेटेड बात है। प्लीज मैं आपका ये मुश्किल से 20 मिनट का जो वीडियो बनाता हूँ, प्लीज आप इसको ध्यान से सुने, आपका रिवाइज करता हूँ कि आप बिल्कुल इसको खोल के देखें, आपके मन में वो सारी बात आ जाए। क्या टॉपिक, यानी अध्याय से, यानी चैप्टर से रिलेटेड सारी बात आपके मन मस्तिष्क में आ जाए। समय कम है, जल्दी से वीडियो देखिएगा, जल्दी से उसको सुनिएगा। इसमें आप दूरी का सूत्र, विभाजन सूत्र और x अक्ष से दूरी, y निर्देशांक और y अक्ष से बिंदु की दूरी, x निर्देशांक यानी भुज, y निर्देशांक यानी कोट, ये सारी चीज प्लीज इसको आप देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। सो प्लीज अगर आपको ये समझ में आता है, आपको लगता है कि ये जरूरी है, तो अपने मित्रों को प्लीज इसको शेयर करिएगा, भेजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स लिखिएगा, और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जल्दी ही अगला वीडियो लेकर आऊँगा, आपको रिवाइज कराऊंगा। आपकी परीक्षा नज़दीक है, मुझे पता है। सो प्लीज़ 10-20 मिनट खोल के इसको देखेंगे, पूरा दिमाग में आपके सारी चीज़ें आ जाएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।